जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार विद्युत विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेट नंबर 28 लेकर के आए हैं। 28 सेट नंबर 28 हम लोग बनाएंगे। तो आज जिस छात्रों ने जिस दोस्तों ने पिछले सभी सेट नहीं बनाए हैं, नहीं लगाए हैं, वे प्ले लिस्ट से जा कर के सभी सेट को एक बार ज़रूर लगाएंगे। ठीक है। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां 3 फेज अल्टरनेटर्स द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति को समानांतर में जोड़ा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जेनरेटिंग स्टेशन कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक की त्वरित करने के लिए किया जाता है। 1000 वाट हीटर को 240 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा गया है। तो हीटर में प्रवाहित धारा क्या होगी? तो हीटर में प्रवाहित धारा होगी 4.166 एम्पियर। विभक्त फेज में चालक कुंडली में क्या होती है? तो विभक्त फेज में चालक कुंडली में उच्च एल और निम्न आर होता है। बहुफेजीय इंडक्शन मोटर प्रायः प्रयुक्त होती है। बहुफेजीय इंडक्शन मोटर प्रायः प्रयुक्त होता है। कहाँ प्रयुक्त होता है? तो ये स्वचालित होता है। एक पंप 3 फेज प्रेरण मोटर पर एक पंप 3 फेज प्रेरण मोटर प्रेषित वोल्टता के आधे मान पर चलाई जाती है। तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम जो है, मोटर खराब हो जाएगी। डुप्लेक्स वेव 6 पोल डिस्ट धारा मशीन के आर्मेचर के माध्यम से समानांतर पथों की संख्या क्या होगी? तो समानांतर पथों की संख्या जो होगी यहाँ पे 4 होगी। प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात और आवृत्ति के बीच संबंध क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सएल इक्वल टू 2πfl होता है। इंडिकेटर लैंप के पास क्या होंगे? तो इंडिकेटर लैंप के पास फेज और न्यूट्रल कनेक्शन होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है परिणामित्र में ट्रांसफार्मर की 2 प्रेरण कुंडलियाँ होती है। क्या होती है? तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर डी होती है। ऑप्शन नंबर डी होती। अब आता है मेरे प्यारे दोस्तों 11 नंबर। कह रहा है कि किसी SF6 सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज क्या होता है? क्या होता है? तो 36 kV से 760 kV के बीच होता है। आगे कह रहा है कि ग्रीन नोब L श्रृंखला MCB का ढंग से प्रयोग किया जाता है। किस ढंग से प्रयोग किया जाता है? तो लाइटनिंग सर्किट के ढंग से। साधारणतः तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसका कारण क्या है प्यारे साथियों? इसका कारण है विद्युत धारा की जनित ऊष्मा। कॉनिंग ऑपरेशन क्या होता है? कॉनिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं? कॉनिंग ऑपरेशन जो है आपको इचिंग को कहते हैं। वह आंकड़ा जो एक DC स्टेटर के कुंडलन या पुनः कुंडलन के पहले ज्ञात होना चाहिए, तो वह कौन है? ध्रुवों की संख्या और काला संयोजन। 10 किलोमीटर लंबी केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 महा-ओम 50 किलोमीटर लंबाई के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसका रेजिस्टेंस होगा 0.2 महा-ओम। किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पास व आने वाली वोल्टता में कमी क्या कहलाती है? तो वोल्टता में कमी वोल्टता प्राप्त कहलाती है। किसी विद्युत वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्र को 2 ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रिंग प्रणाली कहते हैं। यदि 4 फेज ध्रुवीय इंडक्शन मोटर पर 1800 RPM की चाल से चल रही तो मोटर की आवृत्ति क्या होगी? यहाँ आपको पता है कि NS बराबर होता है 120 F/P होता है। तो NS यहाँ आपका दिया है दोस्तों 1800 और आपका यहाँ पे 20 F दिया हुआ है
1 और हमारा पोल दिया हुआ है 4, तो हमको एफ निकालना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 12 से ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 15 बार में, और 15 से ये गुना हो जाएगा तो हमारा 60 हर्ट्ज जो है आंसर आ जाएगा। 20 में कह रहा है किस प्रकार की वायरिंग सबसे लोकप्रिय और सबसे मजबूत और सबसे अधिक उपयोगी होता है। किस प्रकार की वायरिंग, तो ये होता है लेथ शीथेड वायरिंग, लेथ शीथेड सॉरी कंसील्ड कंड्यूक्ट वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूक्ट वायरिंग जो होता है ये होता है। स्लिप रिंग किसके बने होते हैं, तो स्लिप रिंग बने होते हैं दोस्तों कॉपर यानी तांबे के। त्रिकला 4 तार वाली सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिणामित्र संयोजन उत्कृष्ट है, तो कौन सा परिणामित्र, तो ये स्टार वाई स्टार डेल्टा। डीसी शंट मोटर का उपयोग किस में नहीं किया जाता है, तो डीसी शंट मोटर का उपयोग जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में नहीं किया जाता है। घरेलू वायरिंग के लिए धारावाहक चालकों का इंसुलेशन किया जाता है, किसके माध्यम से, तो आघातों से बचाव के लिए किया जाता है। एकल फेज डीसी ड्राइव में असतत आर्मेचर धारा का परिणाम क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये खराब की गति नियमन होगी। डैश स्वचालित मोटर नहीं है, डैश स्वचालित मोटर नहीं है, तुल्यकालिक मोटर जो है ये स्वचालित मोटर नहीं है। एक करंट ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडलन में होते हैं, क्या होते हैं, तो कुछ फेरे होते हैं। 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो 2 वाट मीटर पद्धति का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। लघु संचरण लाइन पर फेज फॉल्ट के लिए डैश टाइप की रिले को प्राथमिकता दी जाती है, किस प्रकार की रिले को प्राथमिकता दी जाती है, तो ये होती है आपका प्रतिघात टाइप के रिले को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पे 30 है, डैश और डैश हानियों को सामूहिक रूप से स्ट्रे हानियों के रूप में जाना जाता है, किस हानि को, तो ये चुंबकीय और यांत्रिक हानि को, चुंबकीय और यांत्रिक हानि को। आगे है एक शंट डीसी मोटर को टर्मिनल वोल्टेज V और आर्मेचर धारा I आर्मेचर प्रतिरोध R के साथ कार्यशील है, तो इसका पास से EMF क्या होगा, तो इसका पास से EMF जो होगा E बराबर IV माइनस IR। उच्च दाब पर पारद वाष्प लैंप देता है, क्या देता है, तो ये 50 ल्यूमेन पर वाट देता है। आगे कह रहा है कि 25 MW पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 MW है, तो वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, तो कंप्लांट कैपेसिटर फैक्टर क्या होगा, तो ये होगा 40%। लघु रूप परिपथ वियोजक MCB की वियोजन क्षमता सामान्यतः होती है, क्या होती है, तो 2 kVA के नीचे होती है। यहाँ पे कह रहा है कि 230 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर में 40 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है। आर्मेचर और श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग के प्रतिरोध क्रमशः 0.2 ओम और 0.1 ओम है, तो ब्रश वोल्टेज ज्ञात कीजिए, तो ब्रश वोल्टेज क्या हो जाएगी, तो ये 226 हो जाएगी। आगे है निम्नलिखित में से किसका भू आयोजन की दृष्टि से महत्व है, तो किसका, तो मानव जीवन और उपकरणों का बचाव। किस मौसम में कोरोना ज़्यादातर घटित होता है, किस मौसम में कोरोना ज़्यादातर घटित होता है, तो ये हो जाएगा आपका उमस वाला मौसम में। जब रोटर प्रतिरोध खुले सर्किट में हो, जब रोटर प्रतिरोध खुले सर्किट में हो और सप्लाई को स्टेटर में दिया जा रहा है, तब क्या होगा, तब जो है स्लिप रिंग मोटर शुरू नहीं होगी। आगे यहाँ पे कह रहा है कि संवाहक में 0.2 एम्पियर की धारा धारित करती है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 हो, तो 30 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित करेगी, तो 30 सेकेंड में ये जो है कितने, 3.75 × 10⁻19। उच्च दाब EMF, उच्च दाब MV लैंप पारा वाष्प दाब कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, तो वातावरण के दाब के 2.5 गुना होना चाहिए।
निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? तो किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? तो 42 के ए हो जाएगा, कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा, कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा। 41 के ना है जी, सॉरी दोस्तों, किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? किस मोटर का प्रयोग जो है छत के पंखे में किया जाता है? तो छत के पंखे में आपका अस्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। 42 है, 4 समान 6 वोल्ट लैंप जो श्रृंखला में और 24 वोल्ट डीसी से लगा हुआ है, यदि इनमें से एक लैंप में आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो क्या होगा? तो कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा। एक प्रत्यावर्तक में प्रति कला प्रेरित ईएमएफ का आरएमएस मान क्या होता है? तो ये होता है ईपी बराबर 4.44F5, ये होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सर्वात्रिक मोटर का अनुप्रयोग नहीं है? तो ये होता है वाटर पंप। सर्वो स्टेबलाइजर में निम्नलिखित में से किस ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है? सर्वो स्टेबलाइजर में किसका? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में डैश प्रकाश ऊपर की ओर होता है, तो ये 90% प्रकाश जो है ऊपर की ओर होता है। निम्नलिखित में से कौन यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है? तो कौन यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है? तो ये उच्च शुरुआती वाला गुण परिवर्तन, ये गति। कुंडली की पक्षों की संख्या कुंडली की संख्या का कितना गुना होता है? कुंडली की पक्षों की संख्या कुंडली की संख्या का 2 गुना होता है। शिरोपरी लाइन में नंगे तारों की अपेक्षा शिरोपरी में नंगे तारों की अपेक्षा 4 कोर इंसुलेटेड केबल प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो मुख्य लाभ इसका क्या है? तो ये लाइन में अनाधिकृत संयोजन लेने में कमी। निम्नलिखित में कौन से पावर प्लांट यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जैसे ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार 50 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा 50 का। 51 का क्या कह रहा है कि जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से, अधिवक्ता क्या कहलाता है? न्याय दिलवाता है। तो उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है? तो मध्यस्थ का संबंध जो है समझौता से है। मध्यस्थ का संबंध जो है समझौता से है। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए उस संख्या का को चुनिए तो तीसरी संख्या जो ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या 42 और छठी संख्या 25 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 52 का, तो ये 52 का जो है आपका हो जाएगा, आपका 52 का सी नंबर हो जाएगा। 12 छक ये जो है 72 है, ठीक है, 12 छक। तो यहाँ भी 18 नावा जो हो जाएगा 162 हो जाएगा, 3 से बढ़ रहा है। तो 9, तो इसमें भी हम लोग कह देंगे किसमें, जैसे डिवाइड इसे करेंगे तो 11 में 11वां, इसमें 11 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और इसमें जो है आप कर दीजिएगा किससे, 9 से। अब बताए 2 बयान है जिसके 3 निष्कर्ष दिए गए। तो यहाँ पे इसका निष्कर्ष क्या गया कि कह रहा है कि सभी जो है पॉलीमर, सभी पॉलीमर क्या है, प्लास्टिक है, सभी पॉलीमर प्लास्टिक है। कुछ रबर प्लास्टिक है, कुछ रबर प्लास्टिक है, कुछ रबर प्लास्टिक नहीं है। कुछ पॉलीमर रबर है, कुछ पॉलीमर जो है रबर है, कुछ प्लास्टिक पॉलीमर है, कुछ प्लास्टिक जो है पॉलीमर है। कोई देखिए सभी पॉलीमर प्लास्टिक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्या कह रहा है कि सभी ये क्या हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ से ये सभी जो है क्या है, पॉलीमर, सभी पॉलीमर क्या है, ये प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक का निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ पॉलीमर रबर है, कुछ पॉलीमर रबर है, तो ये नहीं होगा, एक नहीं होगा, ठीक है। कुछ प्लास्टिक पॉलीमर है, कुछ प्लास्टिक जो है पॉलीमर है, ये सही है। कोई पॉलीमर रबर नहीं है, कोई पॉलीमर रबर नहीं है, ठीक है, तो ये सही है। तो 2 और निष्कर्ष 2 और 3 निकलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आगे कह रहा है कि कोई लड़का गायक नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि कोई लड़का जो है गायक नहीं है, कोई लड़का गायक नहीं है। सभी गायक जो है क्या है, संगीतकार है। सभी संगीतकार क्या है, नेता है, अभिनेता है, एक्टर अभिनेता है।
तो सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते हैं, सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते हैं। ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता। सभी लड़के अभिनेता हैं, सभी लड़के अभिनेता है, नहीं है। कोई अभिनेता लड़का नहीं, ये भी नहीं है। तो 1 नंबर हमारा निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र को बनाने में न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत पड़ी? तो इसमें कितनी रेखा है? तो इसमें जो है आपका रेखा कितनी है, तो देखिए इसमें आपको रेखा गणना है। तो रेखा जो है इसमें आपकी 11 गो हो जाएगी। एक यहाँ से है 2, एक यहाँ तक 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8, एक ये 9, एक ये 10 और एक ऐसे 11। यहाँ पे कह रहा है कि इसको चेंज करने में पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। तो इसमें बारीकी से हम लोग रख के बनाएंगे, बारीकी से रख के बनाएंगे कि पी क्यू का पिता है। तो 56 का हम लोग पहले सी से देखेंगे। पी प्लस का अर्थ क्या है कि जी जो है एच की बहन है, तो पी जो है आर की बहन है। और माइनस से क्या होता है, जी एच का अर्थ है कि जी एच की पुत्री है। आर जो है एस की क्या है, पुत्री है। और इसका होता है कि जी एच की पत्नी है। तो एस जो है क्यू की पत्नी है। तो क्यू पी का पिता है, क्यू जो है पी का पिता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। एक घड़ी में प्रातः 8 बजे समय कर दिया गया है। यदि घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज़ हो जाती है, यानी कि 24 घंटा में 10 मिनट तेज़ हो जाती है, तो इस घड़ी में अगले दिन दोपहर 1 बजे हो तो कितना ठीक समय होगा, कितना ठीक समय होगा? तो ये होगा 28 घंटे 48 मिनट। किसी प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से 84वां है। तो ऊपर से 8वां, नीचे से तो 84 या 8 जोड़ दीजिए या इसमें से 1 घटा दीजिए, तो 91 हमारा आंसर आ जाएगा। अब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए 59 जो है खुद से बनाइएगा और इसको हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका आंसर क्या होगा। लेकिन ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कूट भाषा में इतना को ये लिखा जाता है, इतना को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पी को, तो देखिए पी को क्या लिखा है, तो 6 लिखा है। आई को क्या लिखा है, तो 5 लिखा है। सी को क्या लिखा है, 1 2 3, सी को 7 लिखा है। एन को क्या लिखा है, एन को 0 लिखा है। आई को क्या लिखा है, तो फिर 5 लिखा है। और सी को क्या लिखा है, तो फिर सी को क्या लिखा है, तो 7 लिखा है। यानी कि 6 6 570 57, 600 570 57 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई का क्या है, आई का 5 है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? आसमान पर चढ़ना, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अभिमान होना। अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। अगले माह बसंत यानी कि पतझड़ शुरुआत होगी। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अपमान, अपमान का क्या होगा, तिरस्कार। लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। इस वाक्य में त्रुटि खोजें, इस वाक्य में त्रुटि है, संभव हो जाती है। आगंतुक का पर्यायवाची क्या है? आगंतुक का पर्यायवाची है अतिथि। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो पूछ न जानता हो, जो पूछ न जानता हो, अयोग्य। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो कौन? रमेश अच्छा खेल रहा है। सही वर्तनी का चयन करें। सजनता क्या होगा, सजनता। 68 का ये हो जाएगा। सजनता जो है आपका सही वर्तनी है। यहाँ पे हो जाएगा 67 के, यहाँ पे हम देख रहे थे सजनता, 68 का ये हो जाएगा सजनता।
क्या हो जाएगा, सजनता। अब है हमारा 79 दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द का विलोम चुनना है 69 का। रोचक का क्या हो जाएगा, नीरस। रोचक का क्या हो जाएगा, नीरस। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसमें खाली जगहों को भरना है। तो खाली जगहों को भरना है तो इसमें क्या होगा, 70 का क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो 70 का आपका डी होगा। अब यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश में 71 का है। 71 का कौन चीज़ का सिनोनिम्स क्या है, कौन चीज़ का सिनोनिम्स जो है वेरी होता है। यहाँ पे शी हैज़ नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट, इसका क्या होगा, तो इसका होगा मच लेट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक। द स्पीकर द ऑडियंस विथ हिज फाइन स्पीच, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रेस्ड। इसका हो जाएगा आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ए बेड ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोज का अर्थ हो जाएगा एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम ऑफ द ग्रुप वर्ड। ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विन्स, नाइदर पार्टी विन्स, तो ये ड्रॉ। आगे है निम्नलिखित किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुसार किस निम्न में कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा संवैधानिक निकाय है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वित्त आयोग। किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, किस वर्ष, तो ये 1985। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, भरतपुर तो ये राजस्थान में है। जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, जादू घोड़ा जो है ये यूरेनियम का खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत मुख्य रूप से किस देश को लौह अयस्क का निर्यात करता है, तो भारत जो है जापान को लौह अयस्क का निर्यात करता है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को नष्ट कर रही है, तो कौन है, तो NF3 है, NF3। निम्नलिखित में से किसकी अत्यधिक वृद्धि से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का संकेत मिलता है, तो किसकी वृद्धि से, तो ये लाइकेन की वृद्धि से। सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, तो किसे करता है, तो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे कारोबारों को करता है मेरे प्यारे साथियों। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी कैग कौन है कैग, तो ये है आपका कैग का कार्यकाल पूछ रहा है। कैग का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप होता है, तो ये होता है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है, तो कंपोनेंट के रूप में जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, LUA होता है, LAU होता है। 88 है शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुचित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेसर करने वाले प्रारूप में साझा कर सकते हैं, उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो उसे हम लोग इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। CPU के कार्य हैं, CPU के कार्य क्या है, तो CPU के कार्य है दोस्तों इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश करना, ये सभी जो है हमारा CPU का कार्य है। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है, तो निम्न में से आउटपुट डिवाइस जो है प्रिंटर और मॉनिटर है। प्रिंटर और मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो डॉट मैट्रिक्स जो है आपकी प्रिंटर की किस्म है। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। DVD क्या है, तो ये DVD जो है आपका ऑप्टिकल डिस्क है। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं, नंबर को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एड्रेस कहते हैं। निम्न में कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है, तो कौन स्टोरेज का माध्यम नहीं है निम्न में, तो ये हो जाएगा आपका नंबर डी, कीबोर्ड। आगे है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। डिस्क को ट्रैकों और
सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो ये फॉर्मेटिंग प्रक्रिया है। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? तो सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी की क्षमता ये जो है 500 MB है। निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका पी रैम जो है रैम नहीं है। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सर्किट बोर्ड कहते हैं। आज का सेट समाप्त हुआ।